जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी की परेशानी बढ़ती जा रही है। ना कोर्ट से राहत मिल रही है और ना ही चुनाव आयोग कोई राहत देने को तैयार है। चुनाव आयोग अपनी निगरानी, अपनी पकड़ मजबूती से बनाए हुए है और अब तो चुनाव आयोग की एक टीम, जिसमें खुद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार होंगे, वो समीक्षा के लिए, जांच करने के लिए पश्चिम बंगाल आने वाली है। और ये टीम सीधे जाएगी सीमावर्ती इलाकों में, जहां पर घुसपैठियों की भरमार है, मुस्लिम बहुल इलाके हैं और जहां पर अभी तक सबसे ज्यादा गड़बड़ियां होती रही हैं। ये 4 लोगों की टीम आएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार होंगे, उप सचिव होंगे अभिनव अग्रवाल, प्रधान सचिव होंगे सीबी जोशी और मलय मलिक। ये चारों इन इलाकों में पहुंचेंगे। उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, इन जिलों में मालदा है, नादिया है और कोलकाता में जाएंगे। इन जिलों में ये समीक्षा करेंगे कि काम चल कैसा रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला पंजीकरण अधिकारी, इन सब से मुलाकात करेंगे। और इसमें मुर्शिदाबाद का जिला भी है, जहां पर 70% आबादी है मुसलमानों की और जहां बताया जाता है कि वहां भारत के मुसलमान कम है, वहां बांग्लादेश के मुसलमान ज्यादा रहते हैं। तो ये पूरा इलाका ही उन्होंने बदल दिया है, डेमोग्राफी बदल दी है। हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं और वो इन्होंने बांग्लादेश की तरह ही वो इलाका बना दिया है। तो इन इलाकों में जहां गड़बड़ी की ज्यादा संभावना है, जो भारत के कानून से चलना नहीं चाहते हैं, वहां पर चुनाव आयोग की टीम जा रही है और अधिकारियों के साथ बैठक करके ये देखा जाएगा कि काम चल कैसा रहा है। क्योंकि इस बीच में शिकायतें भी आई है, बीजेपी की तरफ से भी और टीएमसी की तरफ से भी है। टीएमसी को शिकायतें हैं कि बीएलओ सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बीएलओ नहीं बताते हैं कि उन्हें कहाँ जाना है, आगे कहाँ का कार्यक्रम है। ये कुछ शिकायतें इनको बीएलओ से है कि फॉर्म नहीं दे रहे हैं। वहीं बीजेपी की भी शिकायतें हैं कि बीएलओ के काम में अड़चनें डाली जा रही है और टीएमसी के नेता वो ठीक से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, जिसके कारण ग्राउंड पर दिक्कत आ रही है। तो ये शिकायतों के बीच में, जिस तरह की ये शिकायतें इस तरह बिहार में नहीं आई थी, बिहार में इस तरह की चीजें नहीं थी, लेकिन यहाँ पर है। और इसीलिए जो जा रहे हैं चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त जा रहे हैं, वो यही देखेंगे कि शिकायतें किस तरह की हैं, क्या वहां पर ये जेन्युइन है कि नहीं, सही है कि नहीं शिकायतें, और क्या किया जा सकता है। बीएलओ को काम को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, सुरक्षा की जरूरत है तो और क्या कर सकते हैं, किसी तरह यहाँ पर फर्जीवाड़ा ना हो, ये देखने की जरूरत है। और जब टीम आती है, समीक्षा होती है, निगरानी होती है, तो उससे उन लोगों को भी गड़बड़ी करने में डर लगता है जो अभी तक ये करते रहे हैं। मशीनरी तो राज्य सरकार की है, ममता बनर्जी की मशीनरी है। और यहाँ क्या होता रहा है, इसकी बानगी तो अभी कुछ महीने पहले पता चली, जब 3 अधिकारी, एक डाटा एंट्री ऑपरेटर सस्पेंड हुए, जो 127 नाम चढ़ा रहे थे, फर्जी नाम, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना की वोटर लिस्ट में। तो ये तो प्रक्रिया की तरह चलता रहता होगा। और चुनाव आयोग देखिए, वो तो एक्टिव होता है, हमेशा से एक्टिव होता रहा है। जब चुनाव होते हैं, जब मतदान होते हैं, उसके 1 महीने पहले वोटर लिस्ट में सुधार हुआ, कुछ लोगों के नाम चढ़े, कुछ एक आध कट गए, कुछ ज्यादा बदलाव होता नहीं था। और उसमें जैसी वोटर लिस्ट है, जो राज्य चुनाव आयोग ने तैयार की है, जो वोटर लिस्ट, उसी के आधार पर चुनाव हो जाते थे। लेकिन अब चुनाव आयुक्त इतने 4-5 महीने पहले ही एक्टिव है। अब इससे जो राज्य सरकार है उसको मनमानी का मौका नहीं मिल पा रहा है। और सिर्फ अभी तो अति सक्रिय है चुनाव आयोग, क्योंकि एसआईआर करा रहा है, इससे पहले से निगरानी शुरू हो गई, तभी ये अधिकारी पकड़े गए इनके। क्योंकि ये काम तो इनके साल दर साल चलते रहते हैं कि नकली जोड़ो, इधर से उधर शिफ्ट करो, इसकी जगह उसको दिलवाना है, ये सारे काम चलते रहते हैं, मशीनरी इनकी होती है। इसलिए ममता बनर्जी ने अपने अधिकारियों को कहा था कि अभी आप चुनाव के लिए तो वहां जा रहे हैं, लेकिन आपको कल को यहीं आना है, मैं आपको संरक्षण दूंगी। किस बात का संरक्षण देंगी? चुनाव आयोग क्या सिर पे बंदूक लगा रहा है? चुनाव आयोग सिर्फ यही कह रहा है, ईमानदारी से काम करो। तो यानी कि ईमानदारी से काम मत करो, मैं आपको संरक्षण दूंगी, यही कहने का मतलब है। किससे? किसी गलत चीज से आप संरक्षण, किसी खतरे से संरक्षण देते हैं ना। लेकिन यहाँ चुनाव आयोग से क्या खतरा है अधिकारियों को? ये तो सामान्य काम है उनके लिए। तो इनके इरादे तो पहले ही दिख गए। अब चुनाव आयोग यहाँ पर आ रहा है तो इनको तकलीफ हो रही है। इससे पहले भी चुनाव आयुक्त आ चुके हैं यहाँ पर, लेकिन वो आए थे चुनाव, जब ये एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी या शुरुआती फेज में थी, तब कुछ इलाकों में आए थे, वो भी यही बॉर्डर के इलाके ही थे। लेकिन अब तो मिडिल फेज में है, आधा महीना लगभग निकल चुका है और इसीलिए वो ये जब शिकायतें आ रही हैं, इसको लेकर भी वो देखने आ रहे हैं और इसकी निगरानी करने आ रहे हैं कि काम ठीक से चले। इसलिए सभी अधिकारियों के साथ
बैठक होगी और क्या इस बीच में जरूरी है वो देखा जाएगा। अगर कोई गड़बड़ी हो रही है तो क्या क्या हो रही है उसकी भी रिपोर्ट ली जाएगी, क्योंकि इन इलाकों में देखिए अभी जैसे खबर थी कि 40,000 मस्जिदें एक्टिव हो गई हैं, मुस्लिम संगठन एक्टिव हो गए हैं, यहाँ तक कि नमाज के बाद भी वोटर लिस्ट की बात की जा रही है मस्जिद के अंदर ही। वो ये इन्होंने हेल्थ सेंटर बना दिए हैं, कैंप लगवा दिए हैं कि एसआईआर फॉर्म कैसे भरे, दस्तावेज कैसे मिलेंगे, क्या जुगाड़ हो सकता है, किसके पास नहीं है, कैसे कैसे नहीं है, ये सब चीजें हो सकती हैं। मुस्लिम संगठन लगवा रहे हैं हेल्थ सेंटर, सिर्फ मुसलमानों के लिए लग रहे हैं, इनको बाकियों से तो मतलब है नहीं, क्योंकि किसी मुसलमान का नाम ना छूट जाए। और मुसलमान कौन है इससे भी फर्क नहीं पड़ता, भारत का है बाहर का है, ये नहीं पूछेंगे ये लोग कि कहाँ का है। ये तो यहाँ चलता रहा है, टीएमसी के नेता कार्यकर्ता करते रहे, मुसलमान होना चाहिए, बस वोटर लिस्ट में नाम आ जाएगा। कागज की जरूरी है तो पता चले। ये जो इन्होंने कैंप बनाए हैं, देखिए सब काम कैसे करता है। ममता बनर्जी ने जो घर द्वार योजना बनाई थी उसमें यही किया था, कैंप लगवा दिए थे हर इलाके के बाहर। अब वहां से लोग आते, वो पता चलता कि भाई फला के पास सरकार की इस योजना के लिए ये वाला कागज नहीं है, अब ये कागज बना दो जी, अब यही कागज चल जाएगा वोटर लिस्ट में। यही चीजें यहाँ है कि ये पता चलेगा इन कैंप के जरिए, अच्छा फला कागज नहीं है, कैसे बनेगा, टीएमसी के कार्यकर्ताओं से कंसल्ट होगा, इसमें कई टीएमसी के कार्यकर्ता बैठेंगे। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं इनके सिद्दीकुल्ला चौधरी, वो तो जमात इस्लामी जो कि बंगाल की इकाई है उसके साथ मिलकर ये काम करवा रहे हैं। कहने को तो सभी के अल्पसंख्यक, तो उसमें तो सरदार भी आ जाते हैं, 60,000 आबादी वाले हैं वहां पर, जैन है 62,000 करीब आबादी है, 2 लाख से ऊपर आबादी बौद्धों की है, लेकिन इन्हें सिर्फ मुसलमानों के लिए काम करना है। तो जितनी बेचैनी है वो ये दिखा रहा है कि परेशानी बढ़ी हुई है, दर्द जितना ज्यादा होता है चोट उतनी गहरी होती है। तो चोट दिख रही है, एसआईआर से कितनी बड़ी चोट पड़ी है इनको। और ममता बनर्जी इसी जो इनको इस पूरे सिस्टम का फायदा मिलता है वो मिल नहीं पा रहा है। कल्याण बनर्जी ऐसे ही नहीं बेचैन हो गए, जो सांसद है इनके, राज्यपाल को भी नहीं छोड़ा। राज्यपाल है जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल है सीवी आनंद बोस, उन्होंने सिर्फ एक बयान दिया था कि मतदाता सूची में को अगर साफ सुथरा करना है तो उसके लिए विशेष गहन पुनर्निरीक्षण जरूरी है, यानी कि एसआईआर जरूरी है, और चुनाव मतपत्र से होने चाहिए ना कि बंदूक से, यानी दबंगई नहीं दिखानी चाहिए, सही तरीके से वोट के जरिए चुनाव होने चाहिए, यही बयान दिया था उन्होंने। लेकिन कल्याण बनर्जी को मिर्ची लग गई और कहने लगे कि उपराज्यपाल जो है वो तो बीजेपी के एजेंट है, बीजेपी के अपराधियों को राजभवन में छुपाते हैं, हथियार देते हैं, इतने बड़ा बयान दिया, राजभवन पर पूरे आरोप लगा दिया। इसके बाद राज्यपाल भी चुप बैठने वाले नहीं थे, उन्होंने कहा कि ये मीडिया टूर होगा, यहाँ पर चाहे तो टीएमसी के नेता आए, चाहे तो सामाजिक कार्यकर्ता आए, देखें राजभवन में क्या है, कहाँ हथियार छुपे हुए हैं, और वो एक टूर कराएंगे, मीडिया टूर। उसके बाद वो कानून का दरवाजा खटखटाएंगे, कोर्ट में डालेंगे, क्योंकि कल्याण बनर्जी साबित करें कि मैंने अपराधियों को छुपाया है, मैं हथियार बांटता हूं, तो इसको साबित करें, वरना मामला कोर्ट में जाएगा। उन्होंने लोकसभा स्पीकर को भी पत्र लिखा है कि वो इस तरह के बयान को लेकर कल्याण बनर्जी पर कार्रवाई करें। तो राजभवन से इनके लिए तो मुसीबत शुरू हो गई है कल्याण बनर्जी के लिए। कल्याण बनर्जी बहुत ऊटपटांग बयान देते हैं और उन्हें लगता है कि बयान देकर निकल जाएंगे, कुछ होगा नहीं, लेकिन अब माहौल बदल चुका है पश्चिम बंगाल का। अब वो बात नहीं है जो पिछली बार थी कि कुछ भी करें और जाने दिया जाए, अब पूरा माहौल बदल चुका है, और जो लोग हैं वो भी समझ रहे हैं कि ममता बनर्जी टीएमसी कमजोर है, इसीलिए जो मजबूत है उसके पीछे चला जाए। ये धारणा बन गई है कुछ जगहों पर लोगों के बीच में, जो बीच बीच में मझधार वाले लोग होते हैं, जो जीतने वाले के पीछे चल पड़ते हैं कि चलो वोट क्या बर्बाद करना, जो जीत रहा है उसी को डाल दें। तो ऐसे लोग भी समझने लगे हैं कि यहाँ पर इस बार ममता बनर्जी की सरकार बाहर होने वाली है, और बीजेपी तो विजय रथ पे सवार है, उत्साह बढ़ा हुआ है कार्यकर्ताओं का। उससे मनोबल बड़े होने से भी फर्क पड़ता है, नतीजे क्या होंगे वो बात की बात है, ऐसा नहीं है कि आपका मनोबल बढ़ा है तब जीत ही जाएंगे, लेकिन इससे आपकी चुनावी तैयारियों पर असर पड़ता है। आप जीत की इच्छा के साथ पूरी तरह से उत्साह के साथ कूदते हैं और कोई कूद रहा है निराशा के साथ, तो अंतर तो आएगा ही। तो वही अंतर है, और बीजेपी की अपनी स्ट्रैटेजी चल रही है, ममता विरोधी वोटों को एकजुट करना और अपनी पार्टी को मजबूत करना, संगठन को मजबूत करना, ये सब चल रहा है। लेकिन ये सबसे ज्यादा परेशानी ममता बनर्जी की है एसआईआर से, क्योंकि एसआईआर वो वोटर का पुराना खेल जो है वो बंद कर देगा। पिछली बार ममता बनर्जी की जीत बहुत ही हैरान करने वाली थी, बीजेपी 2 से 77 पर आ गई, ममता बनर्जी के खिलाफ इतनी एंटी इनकम्बेंसी, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ भी नहीं दिखा, भी नहीं कि ममता बनर्जी के लिए लहर चल रही है, ऐसा भी नहीं दिखा कि वहां पर
जैसे कि अभी कोई बड़ी योजनाएं इन्होंने लागू कर दी या कुछ ऐसा बड़ा बदलाव हो गया, या फिर जो सामने है वो कोई बहुत बुरा है, जैसे कि जंगल राज की बात की जाती है लालू यादव, तेजस्वी यादव के लिए, राजद के लिए, तो लोगों को लगता है कि अगर नीतीश नहीं चुनेंगे तो जंगल राज की याद आने लगती है, दूसरी पार्टी का नाम लेते हैं। लेकिन यहाँ तो ऐसा भी नहीं था, भाजपा को कभी सत्ता में देखा भी नहीं है, तो लोगों का एक रुझान भी था, विकल्प भी देख रहे थे। लेकिन अब जब वोटों का खेल होता है तो फिर परिणाम बदल जाते हैं। तो वही इसमें भी आशंका जताई गई। अधीर रंजन चौधरी तो कहते ही हैं, ममता बनर्जी ने 40 से 45 लाख फर्जी वोटर रखे हुए हैं, भंडार है उनके पास फर्जी वोटर का। रिपीटेड की जगह डलवा दो, मृतक की जगह डलवा दो, पलायन करके चला गया उसकी जगह डलवा दो, घुसपैठियों से डलवा दो। तो ये सब तो चलता रहा है। अब एसआईआर इसी पर नकेल कस रहा है और चुनाव आयोग ने पूरी तरह से अपनी नजर बनाई हुई है कि इसमें कम से कम धांधलियां हो सके, कम से कम गड़बड़ी हो सके, और इस बार एक अच्छी लिस्ट आए, एक शुद्धिकरण के साथ एक वोटर लिस्ट आए जो कि सही लोग मतदान दें, ना कि बांग्लादेशी रोहिंग्या यहाँ पर मतदान दें। अभी तक करीब 7 करोड़ फॉर्म बट चुके हैं। जो ये आरोप लगा रहे हैं कि हमें फॉर्म नहीं दे रहे, मुस्लिम इलाकों में फॉर्म नहीं दे रहे हैं, तो वो सब चीजें चुनाव आयोग यही सब देखेगा कि हो क्या रहा है, कि झूठे आरोप है या फिर कि सच है कि झूठ है। लेकिन 7 करोड़ लोगों को फॉर्म बट चुके, इनके बीएलए तो आरोप नहीं लगा रहे हैं, इनके तो नेता जो बयान देते हैं आलतू फालतू वही आरोप लगा रहे हैं। और करीब जो जनता है, जो मतदान करने वाली यहाँ आबादी है वो है 7.66 करोड़। 7 करोड़ को फॉर्म बट चुका है, अब बाकी को बटना बाकी है। फिर फॉर्म लेके, दस्तावेज लेके 1 दिसंबर में ड्राफ्ट लिस्ट आ जाएगी। और ममता बनर्जी अभी कोर्ट में चक्कर लगा रही है कि किसी तरह कुछ और फैसला ले ले इसके खिलाफ, नहीं तो कुछ मुसलमानों में ही डर पैदा करे, जबकि भारत के मुसलमानों को डरने की कोई जरूरत है नहीं। उनके पास सारे कागज होने ही चाहिए। डरेगा तो वो जिसके पास कागज नहीं होंगे, जो मुंह उठा के बांग्लादेश से चला आया है। तो ममता बनर्जी लेकिन एसआईआर का डर पैदा करने की भी कोशिश कर रही है, लगातार एसआईआर को मुद्दा बना रही है, आगे भी उठाएंगी। और वहीं बीजेपी काउंटर करने के लिए इसे घुसपैठियों से जोड़ेगी, ये बताएगी कि ममता बनर्जी घुसपैठियों की ही राजनीति करती आ रही है। तो यहाँ पर अभी एसआईआर चुनाव का मुद्दा बन चुका है बड़ा बंगाल के अंदर, लेकिन इस सब के इतर चुनाव आयोग का काम भी जारी है। और जो भी लिस्ट आएगी उस लिस्ट से ममता बनर्जी की परेशानी बढ़ने वाली है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।